मेडिकल रिसर्च के अनुसार इंडिया में 22% लोग एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो खुद 100 बीमारी की जड़ मानी जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं कॉन्स्टिपेशन या तो फिर कब्ज या तो फिर बदहजमी की समस्या की, कि जिसका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तो है क्रीमाफिन प्लस सिरप। ये सिरप अगर आप 3 चम्मच लेते हो रात को सोने से पहले पानी के साथ, तो उसका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन इस वीडियो का मकसद है आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी का लॉन्ग टर्म और परमानेंट सॉल्यूशन देने का। अगर किसी को भी सुबह पेट साफ होने में तकलीफ होती है या तो फिर इंडाइजेशन से पीड़ित है, तो ये वीडियो को पूरा देखें। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा। हेल्थ और हैप्पीनेस से जुड़ी इंफॉर्मेशन के आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के दौरान मैं बताऊंगा कौन से ऐसे डाइट में चेंजेस है, खाना खाने में आप कौन सी चीजों को ऐड कर सकते हैं, कौन सी चीजों को डिलीट करना है, और साथ में ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा कि जिससे आपको कब्ज की समस्या से मिलेगी परमानेंट छुट्टी। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। खास करके जिनको सुबह प्रेशर बिल्ड नहीं होता, या तो पेट साफ होने में तकलीफ होती है, या तो फिर चाय या तो सिगरेट या तो फिर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसके बाद ही प्रेशर बनता है। मेडिकल भाषा में अगर मैं बताऊं तो जिनको एक सप्ताह में 3 बार से कम बार पेट साफ होता है, उनको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हम बोलते हैं। अब इसका सॉल्यूशन करना क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेट हमारा सेंटर में होता है और अगर पेट खराब होता है तो उसकी वजह से काफी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स, चाहे स्किन की प्रॉब्लम हो या तो इम्यूनिटी से जुड़ी प्रॉब्लम, एनर्जी की प्रॉब्लम, ज्यादा थकान महसूस होती हो, या तो स्लीप साइकिल में डिस्टर्बेंसेस है, या तो फिर लाइफस्टाइल रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स है, उनकी सारी जड़ है अगर पेट खराब है तो या तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम। इसलिए इसका सॉल्यूशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बट नेचुरली एक ये सवाल आता है कि हम कौन सी चीजों को खाना खाने में अवॉइड करें ताकि ये बीमारी का हमको शिकार ना बनना पड़े। अब कौन सी चीजों को अवॉइड करें, तो सबसे पहला आता है उसमें मिल्क, क्योंकि मिल्क से काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा है गेहूं, क्योंकि इसमें फाइबर का जो प्रोपोर्शन है बहुत ही कम होता है, इसलिए गेहूं हेवी होता है और कॉन्स्टिपेशन को कर सकता है। एक चीज जो काफी लोगों को सवाल रहता है कि कॉफी पीने से क्या कॉन्स्टिपेशन होता है। 100% अगर कॉफी, उसमें जो कैफीन रहता है उसकी वजह से वो कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, तो ये चीजों को आप अवॉइड करें। उसके साथ जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स है या तो पैकेज फूड है, इसको आप अवॉइड करें, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक लोड डालते हैं। उसके साथ साथ केक, पेस्ट्रीज, पिज्जा, बर्गर या तो फिर बिस्किट्स, ये सारी चीजों को आप अवॉइड जितना कर सके या तो जितना कम कर सके उतना कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको अच्छा होगा। अगर ये सारी चीजें विलन है तो आप जानते हैं कि हीरो कौन है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन में कौन सी चीजों को ऐड करना चाहिए। तो खाली 2 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पहला है वाटर यानी कि पानी, और दूसरा है फाइबर्स। अब वाटर को आप कैसे ऐड कर सकते हैं, तो हमको सबको पता है कि 2.5 से 3 लीटर पानी हमको हर दिन पीना चाहिए, तो उसको एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम ना करें। उससे बेटर है रेगुलर इंटरवल्स पे, जैसे कि हर 1 घंटे पे 1 गिलास पानी ले लिया, तो उससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या में काफी फायदा होता है। और उसके साथ साथ वाटर रिच जो भी चीजें हैं, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का शामिल कर सकते हैं, जिसमें पानी भरपूर मात्रा में रहता है, तो उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या में काफी फायदा होता है। उसका रीजन ये है कि हमारे शरीर के अंदर 4 डिटॉक्स चैनल है। पहला तो स्टूल, दूसरा यूरिन, तीसरा स्वेट और चौथा है ब्रेथ यानी कि सांस। तो ये चारों में जैसे कि हम ज्यादा पानी पीते हैं तो अच्छे से वो क्लींसिंग का प्रोसेस कर सकता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या में हमको आराम मिल सकता है। सेकंड हम बात करते हैं फाइबर्स की। जैसे एक तो मैंने बताया फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो फाइबर्स जो है, जैसे मुंह में हमारे दांत है वो फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन का काम करते हैं, वैसे ही फाइबर्स है वो हमारे पेट के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस को बूस्ट करते हैं। उसके 2 रीजन है, एक तो वो जो प्रीबायोटिक है, तो जितने भी गुड बैक्टीरियाज है पेट के अंदर उसको बूस्ट करते हैं न्यूट्रिशन देके, और उससे पाचन अच्छे से होता है और क्लींसिंग एक्टिविटी फाइबर की मदद से अच्छे से होती है। और फाइबर्स में अब हम जानते हैं कि कौन सी चीजें आप ले सकते हो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो ये सारे प्रकार के लेंटिन्स यानी कि जितनी भी दालें हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हो। बादाम और वॉलनट जो अखरोट हम बोलते हैं, तो ऐसे ड्राई फ्रूट्स, नट्स और अखरोट, ये सब चीजों को आप ऐड कर सकते हो। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं कि इसको हम ऐड कैसे कर सकते हैं हमारी लाइफस्टाइल के अंदर। तो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि आप अगर ब्रेकफास्ट करते हो तो मेक श्योर करें कि 1 कटोरी फ्रूट्स आप उसके साथ ले, तो वो अपने फाइबर और वाटर के कंटेंट को मैचअप करेगी। अब जैसे कि हम लंच करते हैं तो एक ऐसा डिसिप्लिन बनाए कि 1 कटोरी सलाद आप लंच के दौरान यानी कि दोपहर के खाने के दौरान आप 1 कटोरी सलाद ले रहे हो, और
डिनर के बाद या तो फिर लेट नाइट भी आप वेजिटेबल सूप को कंज्यूम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें फाइबर और वाटर के जो मात्रा है उसको निश्चित करेगी। जैसे कि हमने आगे की स्लाइड में बताया, गेहूं को अवॉइड करना चाहिए। तो व्हीट के सब्स्टिट्यूट के तौर पे आप जौ है या तो मक्काई है या तो फिर बाजरी या तो कोई भी मिलेट्स या तो होल ग्रेन्स आप ऐड कर सकते हो गेहूं की रोटी की जगह पे। उसमें मक्काई और बाजरी को खास करके आप विंटर में प्रेफर कर सकते हो। तो ये अच्छा सब्स्टिट्यूट है आपके डाइट के लिए भी और कॉन्स्टिपेशन के लिए। अब काफी सारे लोगों को ये सवाल होता है कि खाना चबाने की स्पीड से इसका कोई लेना देना है कि नहीं। यस फ्रेंड्स, डेफिनेटली। इसीलिए हमको भगवान ने मुंह के अंदर दांत दिए हैं, क्योंकि हम अच्छे से अपने खाने को जो है वो ग्राइंड कर सके, और उसके साथ साथ उसमें जो सलाइवा है उसके माध्यम से अमाइलेज और लाइपेज जैसे एंजाइम्स मिक्स होते हैं जो अपने खाने के डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं। तो इसमें प्रैक्टिकल टिप यही है कि अगर कोई भी लोग ऑन एन एवरेज 3 बार खाना चबाने के बाद निकलते हैं तो उनको मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप पहले 6 बार और बाद में 9 बार तक चबाने की ट्राई करें। अब 32 बार चबाना वो एक थियोरिटिकल है, लेकिन आप जितना ज्यादा हो सके उतना धीरे धीरे करके इंक्रीज करें और अच्छे से चबाकर खाना खाएं तो वो भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्या माइंडसेट का भी कोई लेना देना होता है अपनी कॉन्स्टिपेशन की समस्या के साथ? यस फ्रेंड्स, बिल्कुल। जो भी लोग ज्यादा स्ट्रेस्ड और ओवर थिंकिंग में होते हैं उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब आपको वो बात तो पता ही है कि अपने ब्रेन के नर्व्स है वो डायरेक्टली अपने पेट के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और हम ज्यादा जितना स्ट्रेस्ड और ओवर थिंकिंग में होते हैं उतना ज्यादा एक बैड कम्युनिकेशन हमारे पेट तक जाता है, और उसकी वजह से भी डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है और आगे जाके पेट साफ होने में ये तकलीफ होती है। तो फ्रेंड्स, खास करके जो लोग स्ट्रेस्ड या तो ओवर थिंकिंग करते वो अपनी ये प्रॉब्लम को थोड़ा कम करें। तो अपने आप जो माइंडसेट में थोड़ा, जैसे कि काफी सारे लोगों का ऐसा नेचर होता है कि दे डोंट लेट इट गो, बहुत सारा चीज पकड़ के रखते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, हम जो बोले वैसे ही काम होना चाहिए ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। तो यस फ्रेंड्स, प्लीज लेट इट गो, थोड़ा मन से हमको रिलैक्स रहना है। तो ये भी चीज हेल्प करती है अपनी ये बीमारी के लिए। एक क्वेश्चन ये है कि क्या स्किन की प्रॉब्लम का इससे कोई लेना देना है? तो फ्रेंड्स, इंडाइजेशन की वजह से स्किन की जो प्रॉब्लम्स जैसे कि डार्क सर्कल्स, पिंपल्स, एक्ने या तो फिर पिगमेंटेशन, ऐसी बीमारी हो सकती है। तो खास करके अगर हम ये पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं तो अपने आप अपनी स्किन की प्रॉब्लम है वो भी कम हो सकती है। अब कमिंग टू 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको ध्यान में रखने हैं ये इस प्रॉब्लम के लिए, उसमें से टिप नंबर 1 है कि जो भी आप खाना खाने बैठते हैं तो ये पोस्चर यानी लेग्स फोल्ड करके सुखासन के पोस्चर में आप खाना खाएं। और दूसरा है, खाना खाने के इमीडिएटली बाद आप वज्रासन पोज यानी कि ऐसे लेग्स को फोल्ड करके 5 से 10 मिनट खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठे। ये दोनों चीजों से होगा क्या कि अपनी जो लोअर बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन वो धीरे धीरे करके वो कंपनसेट होगी और पेट की ओर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और उससे आपको तो आराम मिलेगा ही, लेकिन खाना खाने में जो डाइजेशन में ब्लड सर्कुलेशन चाहिए होता है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से डाइजेशन भी अच्छे से होता है। इसके साथ में तीसरा पॉइंट बताना चाहूंगा, अवॉइड ओवर ईटिंग। यानी कि आप जब तक 80% फुल हो जाते हैं, 80% अगर आपको लगता है कि आपने खाना खा लिया है तो वहां से आप अपने आप को स्टॉप करें, ताकि ओवर ईटिंग ना करके भी आप अपने डाइजेशन को बूस्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, अवॉइड सिटिंग फॉर द लॉन्ग टाइम। यानी कि अगर आपका काम ऐसा है ऑफिस वर्क टाइप का, बैठे बैठे पूरा दिन बीतता है, तो बहुत लंबे अरसे तक बैठने से भी एक फिजियोलॉजिकली ऐसी एक पोजीशन क्रिएट होती है जिससे खाना भी बैठ जाता है। तो अवॉइड सिटिंग फॉर द लॉन्ग टाइम। थोड़े थोड़े अंतर पे आप छोटा सा वॉक करें या तो बेसिक स्ट्रेचिंग वगैरह करें, तो उससे भी एक मोमेंटम गेन होता है और डाइजेशन में बूस्ट मिलता है। और साथ ही में 5th पॉइंट है कि अवॉइड लेट डिनर्स। बहुत लेट तक जो आप खाना खाने की हैबिट है उसको डिसकंटिन्यू करें। टाइम से 8 बजे से पहले या तो डिनर ले, या तो डिनर में काफी लाइट डिनर ले, तो इस चीज से भी आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने समझा कौन से ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस है और डाइट चेंजेस है जिसकी मदद से आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से परमानेंट छुट्टी पा सकते हो। ऐसे ही हेल्पफुल इंफॉर्मेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।